जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर की क्लास चल रही थी जिसमें इनपुट डिवाइसेस आपकी चल रही थी। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वे डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर को कुछ मैटर देते हैं सोल्व करने के लिए, डाटा डालते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हमने कल पढ़ ली थी, कीबोर्ड वगैरह। तो कुछ रह गई थी जैसे OCR, OMR, OCR, OMR, MICR। ये क्या है? ये भी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। कल पढ़ा दिया था कीबोर्ड, माउस। ठीक है, कल ये पढ़ा दिए थे कीबोर्ड, माउस। तो ये OCR, OMR, OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मतलब इनके थोड़े से नाम से पता है। OCR जो क्रेडिट कार्ड होते थे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में जो नंबर होते हैं उनको पढ़ने के लिए OCR का यूज होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के अक्षर पढ़ने के लिए किसका यूज करते हैं? OCR का। ठीक है, OMR क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये तो OMR शीट को पढ़ने के लिए यूज होती है। OMR शीट पढ़ने के लिए यूज किसका करते हैं? OCR, सॉरी OMR का पढ़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम? OMR का। MICR जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये जो हमारे चेक होते हैं, चेक के जो नीचे नीचे अक्षर होते हैं ना, थोड़े से गहरे गहरे, ऐसे कुछ उर्दू से लिखे हुए होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। ठीक है, वो किसके जरिए हम पढ़ते हैं? MICR जो डिवाइस होती है उसके जरिए ये पढ़ने के काम आते हैं। चेक के अक्षर पढ़ने के लिए MICR का यूज करते हैं। ठीक है, MICR का यूज करते हैं किसको पढ़ने के लिए? चेक के जो नीचे अक्षर होते हैं, जो थोड़े से गहरे अंग के होते हैं, कुछ ऐसे हुए दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे, मतलब जो ये अक्षर हमें समझ में नहीं आते, MICR इसको क्या कर देती है? पढ़ देती है कि ये क्या नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इनपुट डिवाइस जो रह गई थी, OCR, OMR, MICR। ठीक है, ये सारी इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम डाटा डालते हैं किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कल मैंने बताया था कि संरचना में इनपुट होती है, आउटपुट होती है और प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं। तो हम आज पढ़ेंगे क्या आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? क्या होती हैं आउटपुट डिवाइस वे होती हैं जिनके द्वारा हम अपना रिजल्ट देखते हैं या रिजल्ट प्राप्त करते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो हमें रिजल्ट सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाती है। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं आउटपुट डिवाइसेस जो हमें हार्ड कॉपी के रूप में हमें क्या देती है? आउटपुट देती है, यानी रिजल्ट देती है। जैसे हार्ड कॉपी वाले क्या हो गए? जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। ठीक है, ये क्या देते हैं? हार्ड कॉपी के रूप में हमें रिजल्ट दिखाते हैं। और जो सॉफ्ट कॉपी में जो रिजल्ट दिखाते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के अंदर हम देख सकते हैं लेकिन उस चीज को छू तो नहीं सकते ना, तो हम केवल उसको अंदर देख सकते हैं। जैसे ये मॉनिटर है, जैसे हमने यहाँ पर डाला कि 3+4 यहाँ 5 रिजल्ट दिखाई, ये देख तो लेते हैं लेकिन हम इसको छू नहीं सकते, इसको हाथ में नहीं रख सकते, तो सिर्फ देख सकते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइसेस, लेकिन क्या होता है इसके अंदर? आउटपुट सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें रिजल्ट को दिखाता है। कौन? मॉनिटर। ऐसे ही प्रिंटर है, प्रिंटर से हम कॉपी निकाल लेते हैं, फटाफट से हम अपने हाथ में आ जाता है, उनको पढ़ लेते हैं। तो वे क्या हो गए? हमारे हार्ड कॉपी के रूप में वो रिजल्ट दिखा दें। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो हमें हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट देते हैं, और कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो हमें
सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट को दिखाते हैं। तो आज हम आउटपुट डिवाइस में पढ़ेंगे प्रिंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंटर। प्रिंटर वैसे तो आप सभी को पता है क्या होता है प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइसेस है जो हमें कुछ मैटर, कुछ रिजल्ट, कुछ ठीक है क्या देते, कुछ इंफॉर्मेशन हमें हार्ड कॉपी के रूप में हमारे हाथ में रख देता है, हाथ में दिखा देता है। ठीक है, वो क्या होता है प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस है, ये पता है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी के रूप में हमें आउटपुट को देता है। कौन? प्रिंटर। अच्छा, प्रिंटर ये हुए एक, तो क्या है ये हम लिखेंगे कि प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये बोल सकते हैं प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और क्या होता है प्रिंटर, कागज पर प्रिंट करके हमें हाथ में दे देता है। प्रिंटर क्या है एक, और कागज पर प्रिंट लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लिखो, कागज पर प्रिंट लेने के लिए, प्रिंट लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, किया जाता है। लिखते जाना साथ साथ में। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अपने नोट्स बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक आउटपुट डिवाइस है, कागज पर प्रिंट लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर आगे क्या है कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रिंटर? दो प्रकार के होते हैं। एक प्रिंटर क्या हो गया हमारा, इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा कौन सा प्रिंटर होता है? सेकंड नंबर का प्रिंटर होता है, वो होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अच्छा, प्रिंटर कितने प्रकार के हो गए? दो। इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? वे प्रिंटर जिनमें रिबन लगे हुए होते हैं। ठीक है, वे प्रिंटर जिनमें रिबन लगे हुए होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और नॉन इंपैक्ट में जिसमें रिबन नहीं लगे होते। जैसे बोल सकते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, रिबन का उपयोग होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में रिबन का उपयोग नहीं होता। रिबन का मतलब क्या होता है? रिबन के जिससे हमें ये क्या करके देता है, रिजल्ट देता है, उस इंफॉर्मेशन को लिख के देते हैं, क्या होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। रिबन के अनुसार करेक्टर को छापा जाता है, वे क्या कहलाते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो रिबन के द्वारा छापे नहीं जाते, वे क्या होते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अच्छा, फिर इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हो गए? इसके भी तो अनेक प्रकार है, अनेक पार्ट है। तो इंपैक्ट प्रिंटर कौन से हो गए? इसके सबसे पहले अब लिखेंगे हम इंपैक्ट प्रिंटर। इसको डिटेल में समझेंगे कि आज प्रिंटर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है, कैसे ये करेक्टर को हमारे को छाप के देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर जिनमें रिबन का उपयोग होता है, रिबन के द्वारा करेक्टर को छापते हैं। इसमें क्रिस्टल स्याही भी होती है जिसके अनुसार हमें ये छाप के देते हैं, क्रिस्टल। ठीक है, इसमें के अंदर कोर्टेज रंग होते हैं। कोर्टेज क्या होते हैं ये भी बताएंगे कि कोर्टेज होते क्या। कोर्टेज होते हैं, एक तो होते हैं, एक देखो हमारे प्रिंटर होता है, जो प्रिंटर होता है, एक हमें कॉपी मिलती है ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे हम आमतौर पर निकालते हैं, फोटो कॉपी करते हैं और ये करते हैं, ये क्या हो गए ब्लैक एंड व्हाइट। इसके अंदर कोर्टेज क्या लगे होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट के कोर्टेज लगे हुए होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास रंगीन आते हैं, रंगीन पेज निकाल लो, कुछ एडवर्टाइजमेंट के निकाल लो, कुछ
मतलब जो शॉप वगैरह हैं उनका ये फ्रेम वगैरह ये निकालो, तो ये क्या वे किस में होते हैं, कॉर्टेज में, वे रंगीन कॉर्टेज के होते हैं। रंगीन कॉर्टेज में 3 रंग होते हैं, कौन कौन से, रेड, येलो और ब्लैक। ठीक है, इनके द्वारा क्या होते हैं, ये कॉर्टेज क्या करते हैं, अपने शाही को फैलाते हैं। शाही को जैसे जैसे फैलाएंगे वे रंगीन प्रिंट होते जाएंगे, जिससे हमारे जो पेज है वो रंगीन दिखाई देगा। ठीक है, ये कॉर्टेज के माध्यम से होते हैं। तो आपको बताया कॉर्टेज कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर्ड कॉर्टेज। कलर कॉर्टेज में RYB के कलर होते हैं। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर हम अब पढ़ेंगे। प्रिंटर 2 प्रकार के बताए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। हम पहले पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर याद न रहे कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में रिबन का प्रयोग होता है या नहीं होता, तो इम्पैक्ट हो गया होता है, नॉन का मतलब नहीं, रिबन नहीं प्रयोग होता। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें क्या होता है, रिबन का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, रिबन का उपयोग होता है या यूज होता है। रिबन का उपयोग होता है, सबसे फर्स्ट बात तो ये है। इसमें क्या होते हैं, रिबन का उपयोग होते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी अनेक प्रकार के प्रिंटर आते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण लिख लो। उदाहरण कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर के, एग्जाम्पल जैसे डेजी वही, डेजी वही प्रिंटर, अनेक प्रिंटर आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में, डेजी वही प्रिंटर, लाइन प्रिंटर हो गए, लाइन प्रिंटर। और कौन से प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये किस में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में। और भी है चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ये किस में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें क्या होता है, डेजी व्हील प्रिंटर, इसकी भी तो डिटेल लेंगे। व्हील प्रिंटर कम्पिटिटिव एग्जाम लगा लो या चाहे अपने ये DNP वाले लगा लो, चाहे BA वाले लगा लो, चाहे BCom वाले लगा लो, जिसमें कंप्यूटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जिसमें कंप्यूटर आता है, तो ये प्रिंटर तो होता ही होता है। आपको पता है प्रिंटर के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो कंप्यूटर में प्रिंटर ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पूछते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन, कुछ दे देंगे ऑप्शन, इम्पैक्ट प्रिंटर ये है या नहीं है बताओ, या बताओ इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, या बताओ इनमें से कौन सा ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेजी व्हील जो प्रिंटर है ये क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये तो हो ही गया। तो इसमें क्या लगा होता है, इसमें डेजी, डेजी प्रकार के क्या लगे हुए होते हैं, फ्लावर, फूल, डेजी फूल लगा हुआ, फूल, डेजी फूल लगे होते हैं, या ऐसे लिखो इसमें डेजी फूल की तरह, डेजी फूल की तरह कौन होता है, डेजी व्हील प्रिंट, फूल की तरह होता है कौन, डेजी व्हील की तरह होता है। जैसा डेजी का फूल होता है ना, वैसे ही कैसा होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, वैसे ही डेजी व्हील प्रिंटर होता है। और इसमें पता है रिबन का प्रयोग हो गया, ये तो इम्पैक्ट में आएंगे। रिबन लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अपनी कॉमन सेंस से लगा लेना। डेजी फूल की तरह होता है, इसमें रिबन का उपयोग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, डेजी व्हील प्रिंटर। सेकंड नंबर पे जैसे लगा लो लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, वो प्रिंटर जो एक लाइन को प्रिंट करता है, एक लाइन को प्रिंट करता है,
वो कौन सा हो गया? लाइन प्रिंटर। एक लाइन को प्रिंटर करता है वो क्या है? लाइन प्रिंटर। एक लाइन को, ठीक है, प्रिंट करता है। वो कैसे करता है प्रिंट? इसमें क्या लगी होती है? एक रिंग लगी हुई होती है। रिंग लगी हुई होती है। इस रिंग पर करैक्टर छपे हुए होते हैं। करैक्टर छपे हुए होते हैं। इस एक लाइन को प्रिंट करता है। एक लाइन को प्रिंट करता है। एक रिंग लगी हुई होती है। इस रिंग पर करैक्टर छपे हुए होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो एक लाइन छप जाती है। करैक्टर छपे हुए होंगे तभी तो लाइन बनेगी। करैक्टर की ये तो लाइन होती है। वो करैक्टर किस में लगे हुए होते हैं? एक रिंग में लगे हुए थे। रिंग में लगे हुए होते हैं। जैसे जैसे रिंग आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो करैक्टर को, जैसे हमने एक प्रिंट करना है, जैसे हमने लिख दिया अमन, अमन नाम लिख दिया, तो वो कैसे प्रिंट करेगा? जैसे ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग पर करैक्टर लगे होते हैं ए बी सी डी। तो जैसे उसने अमन को पढ़ा तो पहले ए लेगा, फिर एम लेगा, फिर ए लेगा, फिर एन लेगा। ऐसे एक राउंड को कवर करेगा। इस राउंड के अनुसार क्या कर देगा? ये एक करेक्ट एक शब्द को छाप देगा और फिर शब्द को छापते छापते एक लाइन पूरी छप जाएगी। इस रिंग के कारण वो क्या करता है? करेक्टर को छापता है। कौन? लाइन प्रिंटर। समझ में आया? अब नंबर 3 का है जो लाइन प्रिंटर के बाद क्या लिखा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो कैसा प्रिंटर है? जो डॉट के अनुसार, डॉट 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 के अनुसार क्या करता है? वो लाइन को प्रिंट करता है, यानी कैरेक्टर को प्रिंट करता है डॉट के अनुसार। जिसे नाम से ही पता चलता है ना, वैसे उसी प्रकार उनके ऐसे ही कार्य होते हैं। पर ये याद रखना है कि इम्पैक्ट कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जिसमें प्रिंट हेड पर क्या होता है? प्रिंट हेड के अनुसार वह क्या क्या करता है? प्रिंट हेड के अनुसार क्या करता है? वो प्रिंट करता है। प्रिंट हेड के अनुसार प्रिंट करता है। इसके प्रिंट हेड पर क्या लगे हुए होते हैं? करैक्टर छपे हुए होते हैं, जिसके अनुसार क्या करता है? वो इसके अंदर छापता है। प्रिंट हेड के अनुसार प्रिंट करता है। प्रिंट हेड पर क्या लगे हुए होते हैं? डॉट 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 डॉट। प्रिंट हेड पर ये क्या लगे होते हैं? डॉट डॉट लगे होते हैं, लगे होते हैं, लगे होते हैं। इस प्रकार डॉट डॉट के अनुसार वह प्रिंट कर रहा है। इस प्रकार प्रिंट करता है डॉट डॉट के अनुसार। प्रिंट हेड के अनुसार प्रिंट करता है, यानी प्रिंट हेड के ऊपर क्या लगे होते हैं? डॉट 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 लगे होते हैं। उनके अंदर करैक्टर होते हैं। जैसे एक ए है, एक करैक्टर हुआ, एक डॉट हुआ, फिर दूसरा डॉट डॉट। डॉट डॉट के अनुसार क्या करता है? वो प्रिंट करता है। कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स के बाद मैंने क्या कौन सा प्रिंटर लिखवाया था? जैसे चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर क्या होता है? इसमें एक चेन लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे नाम से जैसे पता, जैसे डॉट मैट्रिक है, इसमें डॉट डॉट लगे हुए होते हैं। ऐसे ही थोड़ी कॉमन सेंस से आप इसको कवर करते जाना। जैसे डॉट मैट्रिक हुआ, डॉट लगे हुए होते हैं। डेजी वेल है, डेजी वहील,
सॉरी डेजी जैसे फूल है ना उसकी तरह होता है। इसके अंदर एक रिंग लगी हुई होती है, रिंग के ऊपर कुछ मैटर छपे हुए होते हैं जिसके कारण वह प्रिंट करता है। आगे है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर, इसमें पता है चेन का उपयोग होता है। चेन का उपयोग होता है चेन का उपयोग होता है, इस पर क्या लगे होते हैं, इस पर करैक्टर छपे हुए होते हैं, करैक्टर छपे होते हैं, करैक्टर छपे होते हैं, इस कारण प्रिंट करता है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, इस पर करैक्टर छपे होते हैं जिससे वो प्रिंट करते हैं। ये क्या हो गया, चेन प्रिंटर। आगे है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम लगा हुआ होता है। ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, ड्रम का उपयोग होता है। ड्रम का उपयोग होता है इस ड्रम में क्या लगे हुए होते हैं, करैक्टर लगे होते हैं जिसके कारण क्या करता है प्रिंटर, करैक्टर को प्रिंट करता है। ड्रम पर करैक्टर लगे होते हैं जिसके कारण, करैक्टर लगे होते हैं जिसके कारण वह प्रिंट करता है, लगे होते हैं जिसके कारण क्या करता है, ये प्रिंट करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर करवाए जैसे डेजी व्हील प्रिंटर, जो डेजी फूल के आकार का होता है, रिंग लगी होती है, रिंग पे क्या होता है, करैक्टर छपे हुए होते हैं जिससे वो प्रिंट करता है। फिर बताया डॉट मैट्रिक्स में डॉट लगे हुए होते हैं। चैन बताया, चैन पर करैक्टर लगे हुए होते हैं। लाइन पर जो एक लाइन होती है, ठीक है, लाइन प्रिंटर भी होता है। ड्रम की तरह होते हैं जो चैन की तरह होते हैं। लाइन प्रिंटर में रिंग होती है, ठीक है। और डेजी व्हील जो है, व्हील के जो फूल के आकार का होता है उसके अंदर ही क्या लगे हुए होते हैं, करैक्टर लगे होते हैं जिससे वह जैसे ही उस पेज पर उसकी छाया पड़ती है, जैसे ही डालते हैं तो क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर जिसमें किसका उपयोग होता है, रिबन का उपयोग होता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण बताए। और सेकंड नंबर पे है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सेकंड नंबर पे क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों, कौन से हो गए, वे प्रिंटर जिसमें रिबन का उपयोग नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जिसमें रिबन का उपयोग नहीं होता, इसमें स्याही लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे, और इसमें एक बात, ये करैक्टर नहीं लगी हुई है, इनमें क्या लगी होती, स्याही लगी होती है। ये तो आपको पता ही है, जो कोर्टेज है उनका उपयोग होता है, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट है, रिबन नहीं है, तो कुछ तो उपयोग होगा इसमें, तो इसमें अंदर क्या लगे होते हैं, कोर्टेज। तो लिखो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर जिसमें रिबन का उपयोग नहीं होता। सेकंड नंबर पे क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर जिसमें किसका प्रयोग नहीं होता, रिबन का उपयोग, रिबन का उपयोग नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता। ठीक है, इसमें रिबन का उपयोग नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक को लिख ले, इसमें कोर्टेज का प्रयोग होता है, इसमें कोर्टेज का उपयोग होता है, कोर्टेज का उपयोग होता है। कोर्टेज क्या होती है, कोर्टेज दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट कोर्टेज, दूसरा कौन सा, कलर्ड कलर कोर्टेज। ठीक है, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर। कलर में कौन कौन सी आती हैं, बताया था RYB। ठीक है,
यानी रेड येलो और ब्लैक। ठीक है, इसमें कलर कोर्टेज में 3 रंग होते हैं, रेड, येलो और ब्लैक, और एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट को तो पता है, या तो ब्लैक दिखाई देंगे या व्हाइट। जैसे हमारे पहले ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता था, टीवी होता था, वैसे ही क्या है ये कोर्टेज है। ये कोर्टेज के अनुसार ही होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। चाहिए होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल लिखो कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। सबसे फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। सेकंड नंबर पे लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 भाग हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ठीक है। अब इनकी डिटेल लिखेंगे। इंकजेट प्रिंटर होता क्या है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, जिसमें इंक होती है, तो नाम से ही पता है कि इसके अंदर इंक होते हैं, इंकजेट, और इसके अंदर क्या लगे होते हैं, कोर्टेज लगे हुए होते हैं, ठीक है। स्याही जैसे फैलती है वैसे ही क्या करता है ये प्रिंटर, प्रिंट करता है कोई भी कैरेक्टर, कोई भी लाइन या कोई भी पेज, ठीक है। तो लिखो इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इसमें कोर्टेज स्याही लिख लो, चाहे कोर्टेज स्याही, कोर्टेज स्याही का उपयोग होता है, स्याही का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, कोर्टेज स्याही का उपयोग होता है। जैसे ये स्याही से भरे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे ये प्रिंटर स्याही से भरे होते हैं, कोर्टेज जो स्याही से भरे होते हैं, कोर्टेज स्याही से भरे होते हैं, कोर्टेज स्याही से भरे हुए होते हैं। जैसे ये स्याही को मतलब फैलाते हैं, ऊपर पेज के ऊपर फैलाते हैं, ये स्याही के भरे होते हैं, तो स्याही से भरे हुए होते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। स्याही फैला दी जाती है और फिर इसके अनुसार प्रिंट होता है। स्याही से भरे होते हैं जिसके कारण हमें प्रिंट होता है, जिसके कारण प्रिंट होता है। वे कौन से हो गए, इंकजेट प्रिंटर, प्रिंट होता है। ये तो बता दिए। कोर्टेज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। जो कोर्टेज लगे होते हैं ना, स्याही से भरे होते हैं, इसके अंदर एक नोजल होती है, नोजल के अनुसार जो है वो स्याही फैला दी जाती है, जिसके कारण वो रंगीन प्रिंट करता है, इसलिए इसको इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें नोजल होते हैं, किसमें, कोर्टेज में नोजल जो स्याही से भरी होती है, जैसे ही वे फैलाते हैं तो प्रिंट होता है। एक होता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भाग है ना दोनों, तो इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, इन दोनों में थोड़े से डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर स्याही क्या होती है, गिल्ली होती है, और लेजर प्रिंटर में जो है स्याही क्या होती है, सूखी हुई होती है। इसमें लिखो, इसमें स्याही क्या होती है, सूखी होती है, यानी सूखी स्याही होती है। और इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें गिल्ली स्याही होती है, कुछ नोजल होती है, नोजल स्याही से भरा हुआ होता है। और इसमें लेजर प्रिंटर में क्या होता है, इसमें स्याही सूखी होती है कोर्टेज के अंदर, ठीक है, जो पेज के ऊपर गिरती है, पेज के ऊपर गिरने के कारण क्या हो जाता है, हीट कंडीशन के द्वारा प्रिंट होती है, ठीक है। लेजर प्रिंटर क्या होता है, इसमें स्याही सूखी होती है, कोर्टेज सूखी स्याही से भरा हुआ होता है, सूखी स्याही से भरा हुआ कोर्टेज क्या होता है, सूखी स्याही से, कोर्टेज सूखी स्याही से भरा हुआ होता है। पेज के ऊपर जब स्याही गिरती है, पेज पर स्याही गिरती है,
पेज पर स्याही गिरती है, गिरने के बाद क्या होता है, जो हीट कंडीशन है इसकी, हीट कंडीशन के अनुसार क्या होता है, पेज प्रिंट होता है। हीट कंडीशन के कारण पेज प्रिंट होता है, कारण पेज प्रिंट होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो इनमें दोनों में कॉर्टेज का उपयोग, लेकिन इसमें क्या होती है, गिल्ली स्याही होती है और इसमें क्या होती है, सूखी स्याही होती है, जिसके कारण पेज प्रिंट होता है। इसमें प्रिंट किए गए जो पेज है यदि पानी में गिर जाते हैं तो जो ये स्याही है फैलती नहीं। एक इसका जो सबसे बड़ा क्या है गुण समझ लो, जैसे लेजर प्रिंटर का, ठीक है, लेजर प्रिंटर का क्या है, अगर इसके प्रिंट किए हुए पेज पर अगर कोई पानी भी गिर जाए तो वह स्याही फैलती नहीं है, इसमें लेजर प्रिंटर में, ठीक है। और इंकजेट प्रिंटर में क्या है, वो स्याही फैल जाती है। इसका गुण लिख लो चाहे कैंडिडेट, यह पूरा पेज को प्रिंट कर देता है एक टाइम पे, ठीक है। एक इसके गुण लिख लो कि अगर पानी गिर जाए तो, अगर पेज पर पानी गिर जाए तो स्याही फैलती नहीं है, फैलती नहीं है, ठीक है। तो आज आउटपुट डिवाइस का जो एक डिवाइस है प्रिंटर, वो पढ़ाया कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, वो किस प्रकार प्रिंट करता है, इसके कौन कौन से भाग हैं, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।